अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैथमेटिक्स 2 का। तो आज हम देखते हैं ग्राफिंग यूटिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो उसमें उसके लिए ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है फंक्शंस की। तो आगे भी जैसे हम लिमिट वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हमें ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक दफ़ा आपको ना यूज़ टू करवा देता हूँ कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। और दूसरा ये है कि एक दफ़ा आप अपने हाथ से ग्राफ बना लोगे तो फिर अगली दफ़ा बार बार आपको उसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिमेंबर मतलब मेमोराइज हो जाएंगे आपको ग्राफ्स। तो ग्राफ के लिए कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये इसलिए मैंने लिखा है कि जीरो से इस साइड पे सारा क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जीरो से इस साइड पे ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह ये ऊपर वाला वैल्यू, ये पूरा आपका वाई एक्सिस है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, जीरो से नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ए वैल्यू है, यहाँ पे कोई बी वैल्यू है, तो ए के सामने बी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस पॉइंट को ए बी कहेंगे। ठीक है, मतलब ए पुट करने से फंक्शन में वाई का आंसर हमें वैल्यू क्या मिली, बी। तो हम ए के सामने जहाँ वहाँ स्टॉप करेंगे जहाँ पे वैल्यू क्या है, बी है। तो इस पॉइंट को ए बी का नाम दे दिए। ये एक्स 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 की प्लेस पे है, ये वाई की प्लेस पे है। ठीक है, तो इस तरह तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। ठीक, पॉइंट्स के लिए एक्स की और वाई की वैल्यू चाहिए। समझ आ गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मैं पहला यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्राफ कि फंक्शन आपको गिवन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने डोमेन ऊपर मेंशन नहीं की, तो आप ऊपर क्या लोगे, ट्रिवियल फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन इसको भी मैंने कहा था। मुझे पता, मैंने बताया था कि फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन इसको इस तरह भी लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शंस ऑफ एक्स। इसमें एक्स क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिर्फ वाई के साथ मैंने एफ एक्स के साथ वाई जोड़ा और कुछ भी नहीं किया। ये इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि जब मैं इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करूँगा तो जो आंसर मिलेंगे वो वाई के इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे ये फ़ायदा देंगे एक्स और वाई पॉइंट्स बनाने में। समझ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स और यहाँ पे लिखते हैं वाई। हर ग्राफ में आपने सेम इस तरह करना है। ये ऊपर एक्स की वैल्यूज़ आपने आर्बिट्रेरी लेट करनी है, कोई भी वैल्यू लें, मगर ले ज़्यादातर क्लोज क्लोज। ये भी मैंने ये भी बहुत दूर दूर ली हुई हैं, 0 1 2 3 4, मगर मुझे पता था आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसलिए मैंने ये इतनी गैप के साथ ले ली है। नेक्स्ट एक ग्राफ आएगा उसमें बताऊँगा कितने क्लोज क्लोज वैल्यूज आती हैं। तो अब देखो यहाँ पे सेंटर में 0 रख लो, मुझे पता है ये 0 इसकी डोमेन में है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की। ठीक है, तो इसके साथ सारे पॉजिटिव, मैंने इससे राइट साइड पे नंबर ले लिए, साइड पे नेगेटिव नंबर्स ले लिए। तो ये आंसर मेरे पास कैसे आ रहे हैं, तो जैसे हम वो ये क्या है मेरे y के आंसर, y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। मतलब अब x की वैल्यू अगर 0 है तो इसमें मैं 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो y का x 0 पे y के आंसर, y की वैल्यू क्या मिली, 0। x 0 पे y की वैल्यू क्या मिली, 0। नेक्स्ट x में 1 पुट करता हूँ। अब आप कहोगे कि ये मैंने कैसे लिए, तो ये मैं इस डोमेन में से ले रहा हूँ, यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, तो ये मैंने कोई भी नंबर लिए, आप 0 लो, फिर 1 ले लो, फिर 5 ले लो, 7 9 इस तरह ले लो, आप कोई मसला नहीं है। ठीक है, ग्राफ का अंदाज़ा लगाना होता है, कोई मसला नहीं पड़ेगा इससे। तो अब नेक्स्ट क्या है, 1 पुट करने से इसमें आंसर क्या आएगा, 1। तो वाई का आंसर क्या मिला, x 1 पुट करने से वाई का आंसर क्या मिला, 1। इस तरह आप 2 पुट करो इसमें तो आंसर क्या मिलेगा, 2। तो x 2 पुट करने से y का आंसर क्या मिला, 2। इसी तरह 3 पुट करने से आइडेंटिटी फंक्शन है, जो वैल्यू x की पुट करूँगा y का आंसर वही मिलता जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो सेम इस तरह लिख ली। सही, तो अब ये पॉइंट क्या था, पहली प्लेस x की, दूसरी प्लेस उसी पे y की, इसी x की वैल्यू पे y की वैल्यू। ठीक है, सामने उसके। तो ये क्या है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ एक साइड से, आप यहाँ से भी स्टार्ट, जैसे आर्डर पे जैसे मर्जी बना लो। तो -5 x की वैल्यू पे y क्या है, -5, पहला आर्डर पेयर बन गया। इस तरह -4 पे 4, -4 आर्डर पेयर दूसरा बन गया। -3 पे -3, -2 पे -2, -1 पे -1,
0 पे 0, y पे 1 पे 1, 2 पे 2, इस तरह 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, ये सारे क्या मिल गए, ऑर्डर पेयर्स मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए इस ऑर्डर पेयर पे। अब बाकी काम ही कोई नहीं है। अब -5 पे एक्स पे, एक्स का -5 किधर होगा, नेगेटिव एक्स मैंने बताया था नहीं साइड पे, तो -5 ये स्केल आप खुद फिक्स कर लो। ये मैंने इतना बड़ा बड़ा स्केल रखा है, आप इसे कम भी कर सकते हो, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। पेज मैंने अपने हिसाब से पेज को देखते हुए बना लें, आप आपकी मर्ज़ी है। स्केल जो होता है इसे कहते हैं स्केल फिक्स करना। ये मैंने -5 तक काउंटिंग लिखी, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब x की -5 पे y की वैल्यू भी -5। अब y -5 ऊपर नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये y एक्सिस ये है ना, तो -1, -2, -3, -4 और -5। तो x की मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू को y के सामने लेके जाना है। तो इसमें मैं नीचे मूव करते जा रहा हूँ, ये देखो ये y के सामने ये पॉइंट आ गया, ये जो -5 और 5, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सर्कल कर दोगे। तो -4 पे -4, अब x की -4 पे वैल्यू, अब y की वैल्यू क्या है, -4, तो अगर +4 तो ऊपर जाते, +4 के सामने, अब -4 है तो -4 के सामने नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये -4 है, तो ये मतलब इधर से ऐसे आएंगे, इधर से ऐसे इस पॉइंट पर, तो ये इसका ये पॉइंट बन गया। इसी तरह बाकी सारे पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए, और फिर इन पॉइंट्स को इसी तरतीब से मिलाना शुरू कर दो। पहले -5 वाला किससे मिलेगा, -4 वाले से, ये इस तरह इससे मैच, इससे मैच, इससे इस तरह इसको एक मिलाते जाएंगे, तो ये क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 है, ऊपर पावर n के 1 है, तो एक लीनियर फंक्शन डिग्री 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, f(x) = x², क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या होगा, मेरे पास ये x² लिखा हुआ है, क्लियर कर दूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, f(x) = x², डोमेन और कोडोमेन क्या है, f(r) से r तक। ठीक है, अगेन सेम वही काम, x y डोमेन में से, फिर मैंने वो सेंटर में 0 रखा, इस साइड पे 3 वाली पॉजिटिव, इस साइड पे 3 नेगेटिव ले ली। 0 इसमें पुट करने पे x की जगह पे, तो इस तरह इसको लिख लो, y = f(x) = x²। ठीक है, 0 पुट करने से 0 का स्क्वायर वो क्या होगा, 0। 1 पुट करने से 1 का स्क्वायर वो क्या होगा, 1। 2 पुट करने से 2 का स्क्वायर वो क्या होगा, 4। ठीक है, तो 3 पुट करने से 9, 4 पुट करने से 16, इस तरह वैल्यू जाते जा रही हैं। अब 0 पुट करने से आंसर क्या है, 0, उसको सर्कल लगा दिया मैंने। 1 पुट करने से आंसर क्या है, 1। अब ये मैंने स्केल जो है ये 5 तक किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू 16 तक आ रही है, तो मेरे पास पेज कम था, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स 5 का रख दिया। 5 नेक्स्ट 10 फिर 15 और ऊपर 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 के दरमियान जो पॉइंट्स मैंने बता लिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब 1 पे वैल्यू क्या है, 1। 2 पे वैल्यू क्या है, 4, तो 4 5 से बिल्कुल थोड़ा सा कम नीचे होगा। 3 की वैल्यू क्या है, 9, तो 3 इसी के ऊपर 9 पॉजिटिव 9 है, तो फिर यहाँ पे मैं देखूँगा ये 10 है, तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा 9, तो ये पॉइंट बन गया। तो इसी तरह आप सारे पॉइंट्स ड्रा कर लोगे, और फिर इनको इसी तरह तरतीब से मैच करना शुरू कर दोगे। अभी मैंने पॉइंट से यहाँ पे इस तरह ये साइड पे लिखे भी हुए हैं, -3 9, -2 4, -1 -1। ठीक है, इस तरह 0 0 पे 1 1 2 4 3 9 4 16, ये सारे पॉइंट्स उस तरह बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर ग्राफ ड्रा कर लिया। तो सिंपल काम है, कोई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। तो ग्राफ किसका, y² = x² का क्या है, ये इस तरह का यू शेप ग्राफ बनेगा, y = x² का। एक ग्राफ अपने सारे ध्यान में रखते जाओ, आगे सारे काम आने लगे। f(x) = 1/x। ठीक है, अब देखो 1/x में क्या होगा, डोमेन क्या होगी, r-0। r में से मैंने 0 को निकाल दिया है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने 0 को निकाल दिया है, और कोडोमेन पूरे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्योंकि 0 पुट करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/0 वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड रहेगा, तो 0 इसके डोमेन में ही नहीं है। समझ आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, 0 नहीं है लेकिन 0.1 0.2 इस तरह तो होगा, तो ये मैंने पहले पॉइंट क्या लिया, 0.1। तो 0.1 पुट करने से आंसर क्या आएगा, 1/0.1, वो क्या है, कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल सकते हो, वो 10 आती है। नेक्स्ट 0.2 3 4 पुट करने के लिए मैंने थोड़ा गैप से की है वैल्यूज पुट, 0.5 पुट किया, 2 1 पुट किया, 1 1.2 पुट किया, तो वैल्यू कम होती जा रही है, 1.3 1.4।
इस तरह -0.1 -0.5 -1 -2, सही है। तो अब 0.1 पुट किया तो आंसर क्या है 10। 0.1 पे वैल्यू y की 10, पॉजिटिव 10 है तो अब ऑफ साइड पे जा रहे हैं, तो ये वैल्यू ये 0.1 के सामने। नेक्स्ट क्या है 0.5 पे वैल्यू क्या है 2, 0.5 पे वैल्यू क्या है 2, तो ये सॉरी ये 0.5 है, वैल्यू इसके ऊपर बिल्कुल वो क्या आनी चाहिए 2, तो वैक्सिस की वैल्यू क्या है ये 2, ठीक है। तो ये मैंने उसको ये सर्कल करते ना ताकि आपको डॉट्स का पता चले कि कौन सा वैल्यू है। तो फिर उसके बाद क्या है 1 पे क्या है वैल्यू 1। ऑर्डर पेयर बना के लिखना तो लिख लो, आपकी मर्जी है। मुझे पता है कि इसके सामने ये ऑर्डर पेयर बन रहा है तो इसलिए मैं यहाँ से वैल्यू पुट करके बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट 1.2 पे वैल्यू क्या है 0.8, तो ये 0.7 और 0.8 ही है, और 1.2 मेरा ये है, तो इसी के ऊपर 0.8 ही है, तो ये इसको मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह बाकी वैल्यूज़ भी ले लोगे तो इनको इस तरह जोड़ देंगे, समझ आ गई। उसके बाद फिर नेगेटिव साइड पे भी देखोगे तो ये इस तरह बनता जाएगा। अभी मैंने स्केल का गैप मेरा बराबर नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी ना ग्राफ की शेप अजीब से बनी है। इसका रियल एक्चुअल जो ग्राफ है y=1/x का इस तरह होता है, 0 पे ये मतलब डिफाइन नहीं होता तो इसलिए इस तरफ ऐसे और इधर से ऐसे, समझ आ गई। ये शेप आप अपने ये भी अपने ध्यान में रख लो, आगे काम आने लगी। तो उसके बाद है f फ्रॉम r से r तक। हाँ y=x मोड। पहले तो देखो x मोड की डेफिनेशन क्या है। x मोड क्या कहता है, ये x जो है ना कहता है ये इसे x को उठा के आंसर x ही आएगा, मोड के अंदर जो टर्म आएगी वो वैसे आ जाएगी, ठीक है। x है तो यहाँ पे भी x आएगा, कब, जब ये अंदर जो होगा नंबर ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी। अगर जो अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फिर हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, जो भी टर्म होगी पूरी के साथ माइनस लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर है 2, x जगह पे है 2, अब 2 देखो कौन सी कंडीशन में आता है, यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ 2 ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है। तो फिर क्या कहता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर क्या लेंगे यहाँ पे यही वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि x की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा था। अगर लूँ मैं -2, अब -2 देखो -2 ग्रेटर इक्वल टू 0, नो, -2 तो लेस देन 0 है। मैं दूसरी कंडीशन चेक करता हूँ -2 लेस देन 0, तो इसको उस वक्त क्या कहता है जो भी यहाँ पे टर्म होगी वो वैसे ही और उसके साथ ही क्या लगा देना है माइनस का साइन। अब x की जगह पे क्या है -2 और साथ क्या लगाया मैंने माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का मॉड भी 2 है और -2 का मॉड भी +2 है, सही है। तो ये मॉड फंक्शन की कहते हैं एक किस्म की ब्यूटी है कि यहाँ पे जो मर्जी पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव, आंसर हमेशा आपको क्या देगा पॉजिटिव देगा, सही है। तो इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो अगेन मैंने 0 उसके साइड पे 3 पॉजिटिव लिए और 3 वैल्यूज़ नेगेटिव ली हैं, तो क्योंकि वही वैल्यू रिटर्न होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही खत्म हो गया। हमने देख लिया किस तरह 1 पुट करूँगा आंसर 1, 2 पुट करूँगा 2, 3 पुट करूँगा 3 आंसर, -1 पुट करूँगा तब भी 1 मिलेगा क्योंकि 2 पुट किया था तो आंसर 2 था, -2 पुट किया तब भी आंसर क्या था 2 था। तो 1 पुट करने पे आंसर 1 है तो -1 पुट करने पे आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि y क्या मेरा मोड ऑफ x है, मोड फंक्शन, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स ड्रा कर लो 0 0 -1 1 1 1 2 2 3 3 -2 -2 पे 2। अब देखो 0 वैल्यू पे क्या है x की 0, 1 वैल्यू पे क्या है y की वैल्यू 1, तो पॉजिटिव 1 है तो अब साइड पे देखेंगे, ठीक है। इस तरह -1 x की क्या है माइनस वैल्यू, -1 ये आ गई वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है +1, तो हम इसके ऊपर देखेंगे +1 y का ये है तो इसी के ऊपर ये सर्कल लगा लिया। इस तरह -2 पे भी +2 तो इसी के ऊपर ये सर्कल लगा लिया। तो इन पॉइंट्स को जोड़ के आओ तो ये आपके पास वी शेप बन गया, वी, ठीक है। तो ये आपका एक्स मोड का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट एक्स का, ठीक है। अब आर ग्रेटर इक्वल टू 0, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज लेंगे डोमेन में तो फिर ये कम्प्लेक्स बनना शुरू कर देगा, इसलिए मैंने डोमेन ही उतनी ले लिए, ठीक है। अब इसमें ये फंक्शन है तो अब 0 1 4 16 मैंने कोई भी एक्स के रैंडम वैल्यूज़ लिए हैं तो इसमें पुट करते जाओगे तो वाई के आंसर मिलते जाएंगे। 0 पुट करूँगा वाई का आंसर क्या मिलेगा 0, 0 का स्क्वायर रूट, तो
1 पुट करूँगा 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 पुट करूँगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 पुट करूँगा 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। तो इनके पॉइंट्स बना लो। ये ग्राफ ऐसा बन रहा है कुछ, समझ आ गई। तो इसका ग्राफ जो बेसिकली एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है, इंक्रीज करता जाएगा इस तरह, समझ आ गई। तो ये थोड़े पॉइंट्स का गैप अगेन बराबर नहीं है, तो इस वजह से इस तरह थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये ग्राफ की शेप इस तरह होती है, समझ आ गई। तो ये स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ था। इस तरह एक्स क्यूब का भी इस तरह इसी वे से आप ड्रा खुद करके देख सकते हो। ये इस तरह का कोई शेप बनेगी, सही। और ये साइन एक्स का, इसमें साइन एक्स या कोज एक्स कोई भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें देखो ये रखो पहले 0, फिर π/2, फिर 2π/2, वो क्या होगा 2 से कैंसिल हो गया पाई बचेगा, फिर 3π/2 और फिर 4π/2, सही है। इस तरह वैल्यूज लिख लो। तो 4π/2 क्या होता है, वो 2π होता है। इस तरह इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस इधर π/2 हो तो इधर -π/2 माइनस पाई, फिर -3π/2 और -2π। इस तरह इधर भी वैल्यूज लिख लो, सही है। तो ये 0 पे 0 देता है, 90 पे 1 आंसर देता है साइन, और पाई पे 0 देता है, 3π/2 पे -1 और 2π पे अगेन 0, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। आप ये खुद ड्रा करके भी देख सकते हो, बन जाएगा। ना हो अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर ग्रुप में अगेन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें कोई भी आपको क्यूरी नज़र आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप ग्रुप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें मुझे ये समझ नहीं आई, मैं आपको आंसर कर दूँगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।